आप कितना भी डिजिटल इंडिया बना लो पर रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होने वाली है। किसान बचाओ, मंडी बचाओ, रिमूव द ब्लैक लॉस, ऐसे काफ़ी सारे सूत्रोच्चार आपने सुने होंगे और काफ़ी दिनों से, समझ लो कि 1.5 महीने से आपने काफ़ी न्यूज़ में भी देखा होगा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और मोस्टली पंजाब हरियाणा से काफ़ी ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी इंफॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एक्चुअली रीज़न क्या है और ये 3 लॉज जो है, 3 बिल्स हो, वो बिल्स क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सॉल्यूशन, वो सभी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप बिल्कुल ही मिसगाइड न हो। पहले तो मैं आपको एपीएमसी के बारे में बताना चाहूँगा। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, जिसको मंडी बाजार समिति भी बोला जाता है, यानी कि जहाँ किसान कुछ कीमत में अपनी फसल बेच सके। यह एपीएमसी काफ़ी विस्तार, इंडिया के सभी स्टेट में कुछ नियत विस्तार में ये एपीएमसी बनाई गई है। अब जो गवर्नमेंट ने 3 बिल्स फार्मर्स के लिए पास किए हैं, इस बिल को हम बहुत ही आसानी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ हम उसके एग्जाम्पल से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं वो 3 बिल्स क्या है। अगर पहले बिल्स की बात करते हैं तो पहला बिल्स है प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलाइजेशन बिल, यानी कि वन नेशन वन मार्केट। यानी समझ लो कि एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक किसान जो महाराष्ट्र का किसान है, उसने अब प्याज महाराष्ट्र अपने खेत में तैयार की है और वह दिल्ली में भी जाके बेच सकता है। यह एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, यानी महाराष्ट्र का किसान दिल्ली के एपीएमसी में भी अपने फसल बेच सकता है। अगर इससे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इससे क्यों नाराज है, तो समझ लो कि कुछ टैक्स लगते थे वो टैक्स नहीं लगेंगे। आइए दूसरे बिल की ओर बात करते हैं। दूसरा बिल क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता। इसी बिल को हम एक एग्जाम्पल के दौर से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो कि एक एमडीएच मसाले वाली बड़ी ही कंपनी है, उसको बड़े ही मात्रा में मिर्च चाहिए, तो वह क्या करेगी, कोई एक बड़ा गांव जहाँ किसान है वह गांव पकड़ लेगा और सभी किसानों के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बेस करेगी कि आप हमारे लिए इतनी मिर्च लगाओ और वहाँ उस किसानों को कुछ कीमत दी जाए कि हम आपके साथ इतने दाव के, इतनी कीमत में आपको मिर्च हम आपके साथ से खरीदेंगे। इससे क्या होता है कि मिर्च की कीमत 30 रुपीज़ फाइनल की गई है। अगर मिर्च तैयार हो गई, उसके बाद बाज़ार में वो मिर्च की कीमत 14 रुपीज़ हो गई है, तो फिर भी किसान अपनी मिर्च बाज़ार में नहीं बिक सकता, उस कंपनी को ही बिकना पड़ेगा क्योंकि उसने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करवाया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किसान इसके अगेंस्ट में क्यों है, फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों लगाए हैं। तो क्योंकि समझ लो कि अब दाव ज़्यादा बढ़ गया तो वो दाव अपने कंपनी से हटकर बाजार को नहीं बेच सकती और काफ़ी दौरान क्या होता है कि कंपनी किसान को अच्छी तरह से उनका मुनाफा भी नहीं दे सकती, इसलिए अभी किसान नाराज़ है। अगर तीसरे बिल की बात करते हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम। इस बिल के एक एग्जाम्पल के दौरान से हम बात करना चाहेंगे तो यह क्या कहलाता है कि कोई भी ट्रेडर है वो अपना गेहूं या वो अब स्टोरेज कर सकता है। कौन सी आपदा में वो स्टोरेज नहीं करता, तो कोई आपदा है या कोई युद्ध में वो स्टोरेज नहीं कर सकता है, इसके सिवा वह स्टोरेज कर सकता है। अगर समझ लो कि प्याज की कीमत
बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि बाजार में प्याज की मात्रा कम है और उसी दौरान ये ट्रेडर्स क्या करेंगे, जो अपना स्टोरेज किया था वो बाजार में ला देंगे। इससे किसानों को भी काफी नुकसान हो, इसलिए किसान इस बिल के अगेंस्ट में है। और साथ में एक ही बात बताना चाहूंगा कि और पॉइंट भी है जिससे लिए किसान बहुत ही नाराज है और उसकी मांग है कि यह हो सकता है, वह है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम कीमत। एमएसपी से काफी किसानों को फायदा भी होता था। अब किसान की मांग क्या है कि एमएसपी न हटाया जाए। आइए हम एमएसपी को कुछ डिफरेंस के साथ समझते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान ने कंपनी के साथ 30 रुपये में गेहूं की कॉन्ट्रैक्ट की है, एमएसपी क्या है, तो जो किसान गेहूं बोता है उससे पहले जो फाइनल प्राइस होती है वो फाइनल की जाती है कि उसकी प्राइस इतनी रहेगी। तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतना किसान को कंपनी से ही बेचना पड़ता है और एपीएमसी में ऐसा, मंडी बाजार में ऐसा नहीं है। उसके बाद भी अगर बाजार का भाव बढ़ गया है, 30 से ज़्यादा हो गया गेहूं का, तो किसान अपनी फसल बाजार में भी बेच सकता है। यानी कि एमएसपी में भी किसान को फायदा रहेगा। यही किसान की मांग है कि एमएसपी न हटाया जाए। किसान को यह डर है कि अगर फ्यूचर में एमएसपी हटाया जाएगा और प्राइवेटीकरण की जाएगी, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनियां यह दर्जा डाल देगी, तो किसान को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ किसान की कुछ मांगे है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि एमएसपी न हटाया जाए और यह 3 बिल्स को हटाया जाए। और यहाँ किसान ने इस 3 बिल को ब्लैक बिल भी कहा है। अगर सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो काफ़ी सेलिब्रिटी, दिलजीत सिंह है, रितेश देशमुख, उन्होंने भी इस फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है, ट्विटर को भी ट्वीट किया है और फार्मर्स के साथ है। एक बॉक्सर विजेंद्र सिंह की बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि अगर ये 3 लॉज गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी तो मैं अपना अवार्ड वापस करूंगा। ऐसा काफ़ी सेलिब्रिटी और मीडिया का भी फार्मर्स को सपोर्ट मिल रहा है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मीडिया में काफ़ी फेक न्यूज़ भी आ रही है, तो इससे आप सतर्क होके अपना समर्थन अपनी सूझबूझ से न दे। पहले क्या है ये समझिए, पूरी जानकारी के साथ ही अपना समर्थन दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी कुछ इसमें से आपको सीखना भी मिला होगा। तो आपको फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करके उनको भी यह जानकारी ज़रूर बताइए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहेगी, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो डू प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए।